अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जियोग्राफी के थर्ड लेक्चर में बाब नंबर 1 नक्शे और अशकाल का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज़, जियोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वज़ाहत करें। जैसा कि आपको मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जियोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ खतीग्राफ, सेकेंड पर्टीग्राफ, थर्ड इज़ पाईग्राफ। खतीग्राफ यानी जियोग्राफिया में खतीग्राफ को खते तरसीम या लकीरी ग्राफ भी कहा जाता है। जियोग्राफिया में खतीग्राफ का दूसरा नाम क्या है? खते तरसीम या लकीरी ग्राफ। खते तरसीम या लकीरी ग्राफ इसको इसलिए कहा जाता है कि खतीग्राफ जब बनाया जा रहा होता है तो इसको लकीरों की लाइंस की सूरत में बनाया जाता है। इस ग्राफ में 2 मिक़दारों को ज़ेरे बहस लाया जाता है। कौन कौन सी? एक मिक़दार मुतग़य्यर और दूसरी मिक़दार साबित के तौर पर ज़ाहिर की जाती है। ग्राफ बनाने के लिए खते उफ़क़ी और अमूदी एक दूसरे को अमूदन काटते हुए मरबादार पैराग्राफ पर बनाए जाते हैं। यानी खती ग्राफ बनाने के लिए खते उफ़क़ी यानी हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली दोनों लाइंस आपस में काटते हुए जाते हैं और ये बन जाता है। उफ़क़ी खत पर मिक़दार साबित यानी दिन, महीने, साल, किलोमीटर और किलोग्राम ज़ाहिर किया जाता है और खते मिक़दार पर मुतग़य्यरा के ज़रिए बारिश, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और पैदावार वगैरह ज़ाहिर किया जाता है। यानी आपने खती ग्राफ में सीखा कि खती ग्राफ का दूसरा नाम है खते तरसीम या लकीरी ग्राफ। इस ग्राफ में 2 मिक़दारें पाई जाती हैं जो हमें बारिश, महीने, साल, दिन, किलोमीटर, किलोग्राम वगैरह के बारे में बताती हैं। और इस ग्राफ में हमें इसलिए इस ग्राफ का नाम खते लकीरी है क्योंकि ये ग्राफ जब बनाया जाता है तो लाइंस के थ्रू हमें दिन, साल, महीने, किलोमीटर, किलोग्राम, दर्जा हरारत, हवा का दबाव के वगैरह के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट इज़ पर्टीग्राफ। इस ग्राफ में मुख्तलिफ़ मिक़दारों को यकसा मोटाई की पट्टियों की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। यानी पर्टीग्राफ में जो क्वांटिटी है, हमारे पास मिक़दारें हैं, उनको यकसा मोटाई यानी एक जैसी मोटाई की पट्टियों की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। पर्टीग्राफ का नाम पर्टीग्राफ इसलिए है, इसमें मिक़दारों की लिमिट, मिक़दारों की क्वांटिटी यानी क्वांटिटी चीज़ों की, अशिया की क्वांटिटी यानी अशिया की मिक़दार हमें पट्टियों की सूरत में ज़ाहिर की जाती है। पट्टियाँ उफ़क़ी या अमूदी खींची जाती हैं यानी वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली खींची जाती हैं। ये तरीका मुख्तलिफ़ मिक़दारों का तक़ाबली जायज़ा लेने के लिए बहुत मुफीद है। यानी ये तरीका किसी मिक़दार का जायज़ा लेने के लिए बहुत अच्छा और अहम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों की आबादी, नहरों की लंबाई, किसी स्कूल में एक मज़मून, तलबा नंबर, किसी मुल्क की दरामदाद व बरामदात, रुतबे और पैदावार के पर्टीग्राफ तैयार करके इन पट्टियों में शेडिंग भरे जाते हैं। यानी अगर आपके पास मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, आप उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास नहरों की लंबाई। आपके पास कितनी लंबाई है, आप उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। तलबा का रोल नंबर क्या है, आप उसको उस किसी भी अलग कलर से, ब्राउन कलर से हाईलाइट कर देंगे। या कोई भी चीज़ ऐसी है वो आप पट्टियों की सूरत में यकसा यानी बराबर पट्टियों की सूरत में उसको बनाएंगे और शेडिंग के ज़रिए आप उसको ज़ाहिर कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द थर्ड इज़ पाईग्राफ। बाज़ औक़ात अदाद-ओ-शुमार को
दायरी अशकाल की मदद से जाहिर किया जाता है। इसे पाई ग्राफ कहते हैं। यानी आपके पास एक सर्कुलर शेप है, दायरा वो सर्कल शेप है आपके पास, उसमें आपने अदादो शुमार यानी कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं, कितने पेन हैं, कितने मार्कर हैं वो, या पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, कौन सा सबसे बड़ा दरिया है, आप उसके बीच में दायरी अशकाल के ज़रिए आप इन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। इसलिए इस अमल का नाम पाई ग्राफ है। पाई ग्राफ में फॉर्मूले की मदद से दायरे के 360 ज़ावियों को मुख्तलिफ खितों में तकसीम कर लिया जाता है। अब कितने ज़ावियों में किया जाता है? 360, 360 एंगल्स के मुख्तलिफ खितों में तकसीम कर लिया जाता है और हर खिते में रंग भर दिए जाते हैं, यानी इसमें भी शेडिंग का काम इस्तेमाल होता है। ज़ाविये मालूम करने का फॉर्मूला दर्जे झेल है। इनफरादी मिक़दार मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय कुल मिक़दार। दिए गए पाई ग्राफ में फॉर्मूले की मदद से दायरे को मुख्तलिफ खितों में तकसीम किया जाता है। यानी कि आपने पहले में जाना, खत्ती ग्राफ में जाना कि आपको दिन, महीने, साल, किलोमीटर्स इसमें पता चलते हैं इनकी क्वांटिटी। देन सेकंड में आपने देखा कि पट्टियों की सूरत में आपको पता चलता है कि किसकी क्या क्वांटिटी है और इनको बराबर रखा जाता है। पाई ग्राफ में आप दायरे की सूरत में इसको हासिल करेंगे, यानी आप इसमें भी अदादोशुमार हासिल करेंगे और इसका फॉर्मूला इनफरादी मिक़दार मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय कुल मिक़दार। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आई हो या आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको इसका क्विज़ भी लाजमी हल करना होगा और इंशाल्लाह कल हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।